एक बार की बात है, सोनापुर जंगल में एक टुनी नाम का चिड़िया रहा करता था, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। सब परिंदे हमेशा उसको देखते रहते थे। उसको अपने खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड था, इसीलिए वो किसी को भाव भी नहीं देती थी और जहाँ जाते वहाँ पर सब पर रौब जमाता था। उसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था, जो टुन्नी चिड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन टुन्नी चिड़िया को कालू कौवा बताने से बहुत डरता था, इसलिए कालू उसको नहीं बताता है। टुन्नी चिड़िया एक दिन जंगल में घूमने के लिए जाती है। कालू चिड़िया छुप करके उसको देख रहा होता है और बोलता है, हाय, ये कितनी खूबसूरत है। अगर इसके साथ मेरी शादी हो जाए तो मैं ज़िंदगी भर खुश रहूँगा। कालू कौवा इतना बोलता है। टुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाता है। एक दिन टुन्नी चिड़िया नदी के किनारे बैठी हुई थी। कालू कौवा उड़ता हुआ टुन्नी चिड़िया के पास आता है और आकर बोलता है, टुन्नी टुन्नी, मैं तुमको एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं ये बात बहुत दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं ये बात कैसे बोलूँ। टुन्नी चिड़िया बोलती है, बोलो। तो कालू चिड़िया उसको प्रपोज कर देता है और बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टुन्नी चिड़िया हंसने लगती है, बोलती है, तुम इतने ज़्यादा काले हो और तुमको क्या लगता है मैं तुमसे शादी करूँगी? तुमको पता है ना, इस जंगल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं हूँ। कालू कौवा बोलता है, हाँ मुझे पता है आप इस जंगल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप मुझसे शादी कर लो, आपका मैं हमेशा ख्याल रखूँगा। ये सुनकर टुन्नी चिड़िया बोलती है, बड़ा आया मेरा ख्याल रखने वाला। पहले तुम कुछ कमा लो। एक तो तुम गरीब हो और तुम्हारे पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं है और तुम्हारी शक्ल भी अच्छी नहीं है। चलो निकल जाओ यहाँ से। टुन्नी चिड़िया कालू कौवा का बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देती है और टुन्नी चिड़िया बोलती है, बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। ऐसे पता नहीं कितने लोग मुझे मिल जाएंगे, मैं तुमसे क्यों शादी करूँ? ये बोलकर टुन्नी चिड़िया चली जाती है। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाता है। टुन्नी चिड़िया एक दिन फिर जंगल में जा रही थी, लेकिन कालू कौवा उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए हमेशा छुपकर उसको देखते रहता था। टुन्नी चिड़िया एक दिन जंगल में जाती है। वहाँ एक लाल चिड़िया पहले से बैठा हुआ था, जिसका नाम बबलू था। टुन्नी चिड़िया वहाँ जाकर पहुँच जाती है और बोलती है, अरे आप कौन हो? आप किस जंगल से आए हो? आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। अरे मैं हैंडसम नहीं हूँ, ये तो तुम्हारी बड़ापन है और मेरा नाम कालू है, दूसरे वाले जंगल से आया हूँ। अरे एक बात बोलूँ, मुझे आपसे देख कर ही प्यार हो गया है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर बबलू बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी तो इस जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया हो। मैं भी चाहता हूँ कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुनकर टुन्नी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और बबलू के साथ उड़कर शादी करने चले जाती है। लेकिन वो बबलू दूसरे वाले जंगल का सबसे बड़ा चोर था और धोखेबाज था। टुन्नी चिड़िया को पता ही नहीं था। टुन्नी चिड़िया का शादी हो जाता है, कौवा वहीं देखते रह जाता है। बबलू बोलता है, अरे टुन्नी, अब तो हमारी शादी हो गई है, लेकिन एक बात का याद रखना, अब तुम्हें सब काम तुम्हें करना पड़ेगा, खाना भी तुम लेकर आओगे। ये बोलकर वो लोग रात को सो जाते हैं। टुन्नी चिड़िया और बबलू आराम कर रहे होते हैं। टुन्नी सोचती है मन ही मन में, ये मुझे क्यों काम करने बोल रहा है? उसको कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाता है। टुन्नी चिड़िया एक अंडा देती है। वो बबलू से बोलती है, बबलू जी देखो, आपको तो पता है डॉक्टर ने मुझे चलने फिरने से मना किया है। आप आज से आप ही खाना ढूंढ कर लेकर आओगे, मैं तो कहीं जा नहीं सकती। बबलू चिड़िया कुछ नहीं बोलता है, वो गुस्से से वहाँ से उड़कर चला जाता है। टुन्नी चिड़िया सोचते रहती है कि इसे क्या हो गया। बबलू चिड़िया जाते जाते मन ही मन में सोचता है,
अरे ये तो टुनी से शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हमेशा काम काम काम, मुझे ये काम करने बोलती है। क्या मैं काम करने वाला नौकर हूँ? बिल्कुल मैं इसकी काम नहीं करूँगा। मैं इसको भी छोड़ करके भाग जाऊँगा। फिर मैं किसी दूसरे चिड़िया से शादी कर लूँगा। ये मुझे अपने आप को क्या समझती है? जब छोड़ करके भाग जाऊँगा उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये बोलकर बबलू चिड़िया हंसते हंसते खुशी खुशी टुनी चिड़िया को छोड़ देता है और वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। इसी तरीके से रात हो जाती है। टुनी चिड़िया अपने घर पर इंतज़ार कर रही थी। फिर सुबह हो जाती है, फिर भी बबलू नहीं आता है। टुनी चिड़िया बोलती है, अरे ये बबलू को क्या हो गया? ये अभी तक घर क्यों नहीं आए? भूख के मारे मेरे पेट में दर्द होने लगा है। चलो एक काम करती हूँ, मैं खुद जाकर देख कर आती हूँ कि बबलू को हुआ क्या है। कल गए हैं, अब तक घर नहीं लौटे। बबलू, बबलू, बबलू। इसी तरीके से टुनी चिड़िया बबलू को बुलाने लगती है, लेकिन बबलू कहीं नहीं मिल पाता है। तो टुनी चिड़िया समझ जाती है कि बबलू उसको छोड़कर भाग गया है। टुनी चिड़िया बोलती है, अरे मेरी फूटी किस्मत, मैंने ना जाने किस पर यकीन कर लिया, मुझे धोखा देकर भाग गया। अब मेरा क्या होगा? मेरे अंडे का क्या होगा? उसमें से बच्चा भी आने वाला है। इतने में कालू कौवा आ जाता है और कालू बोलता है, टुनी क्या हुआ? तुम इतने रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा टेंशन दूर कर दूंगा। अरे कालू, मैं क्या बताऊँ, वो बबलू मुझे छोड़ करके भाग गया है और मेरे बच्चे को भी। अब बताओ मैं कहाँ रहूँगा और मैं कैसे किससे खाऊँगा? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। ये सुनकर कालू कौवा बोलता है, अरे टुनी तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तुम मेरे साथ रहना। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। कालू की बात सुनकर टुनी को बहुत हैरत हुई। टुनी बोलती है, कालू आपको पता है मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे एक बच्चे भी है, तो क्या आप फिर भी मुझे अपने पास रखोगे? ये सुनकर कालू बोलता है, देखो टुनी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपको अपने साथ रखूँगा। और बात रही बच्चे की, तो वो भी हमारे साथ रहेंगे, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कालू कौवा के साथ वहाँ से उड़ते हुए अपना घर चले जाती है। उसी तरह कोई दिन गुजर जाता है। टुनी चिड़िया के अंडे से एक बच्चा निकल आता है। टुनी बोलती है, कालू जी आप यहाँ बैठे रहो और बच्चे का ध्यान रखना, मैं जाती हूँ और हम तीनों के लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ। कालू बोलता है, अरे टुनी तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना खाना लाने के लिए। तुम देखो आराम करो और बाहर कहीं भी मत निकलना, अपना ध्यान रखना। मैं जाता हूँ और दाना लेके आता हूँ। ये बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनी अपने घर में चुपचाप बैठी हुई थी। कालू बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो टुनी के बच्चे को अपना ही बच्चा समझता था। वो जाते जाते थोड़ा शाम हो जाता है। कालू एक ऐसे मैदान में पहुंचता है जहां अंगूर कुछ रखे हुए थे। कालू बोलता है, अरे वाह, चलो कम से कम खाना तो मिल गया, मैं यही लेके आज घर चला जाता हूँ, वरना टुनी को बहुत भूख लगी होगी। कालू कौवा अंगूर को अपने मुंह में लेकर अपना घर आने लगता है। टुनी उसके घर में इंतज़ार कर रही थी। टुनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर घर में बैठी हुई थी। इतने में कालू कौवा अंगूर लेके आ जाता है। टुनी चिड़िया, उसके बेटे और कालू पेट भर के अंगूर खाते हैं और घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और आप लोग कमेंट करके बताइए 5 + 5 कितना होता है।